हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां अपलोड करता हूं बीएससी एंड एमएससी एंड हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले हमने रैंडम वेरिएबल के लिए जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है के बारे में एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो थ्योरम्स होती है रैंडम वेरिएबल्स की, वो सारी हमने डिस्कस की है। नाउ वी are going to discuss binomial distribution and then further more different types of distribution like geometric distribution, Poisson's distribution, and all these things. So basically, this is the part one of the binomial distribution. In this video, we are going to discuss binomial distribution and mean and variance of the binomial distribution. Now, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं यहाँ पे व्हाट इज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड बेसिकली इसकी नीड हमें क्यों है और ये इसका मीनिंग क्या होता है। रैंडम वेरिएबल x इज सेड टू बी फॉलो अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। एक रैंडम वेरिएबल जो होता है x, दैट इज नथिंग बट अ फंक्शन, एंड ये जो फंक्शन होता है ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसको फॉलो करता है। कब करता है? व्हेन इफ इट एज्यूम्स ओनली नॉन नेगेटिव वैल्यूज। रैंडम वेरिएबल की नॉन नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए। इट मींस 0 या 0 से ग्रेटर देन उसकी वैल्यू होनी चाहिए। इट्स प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, जो इसका पीएमएफ जिसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, दैट इज डिफाइंड इन सच अ टाइप, like it is says that NCXI P of xi Qn minus xi. Now, what is the meaning of this? Here P is the probability of success. जब भी आप कोई प्रोबेबिलिटी कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट में जो आपका एम है एंड दैट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए वो हमेशा 1 होती है। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी अगर 1 होगी तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। इट मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ success is nothing but 1 minus q, and simply p plus q is equals to 1. Q is nothing but failure, probability of failure. Okay, so this is the basic concept of the binomial distribution, and ये तब यूज होता है जब हमारे पास में बहुत एक लार्ज नंबर में हमारे पास में डेटा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैं कहता हूँ कि 10 कॉइन्स अगर आपको दिए जाएं एंड 10 कॉइन्स में 2 हेड, फिर हम कह सकते हैं 10 कॉइन में एटलीस्ट, ऐसा कह सकते हैं 10 कॉइन में एटलीस्ट 2 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो 10 कॉइन के लिए आपको उसका जो सैंपल स्पेस होगा वो बनाना थोड़ा भारी पड़ जाएगा, एंड इसकी प्रोबेबिलिटी हम इसके थ्रू बिल्कुल इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द नथिंग बट द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको डिनोट करने का जो तरीका होता है बी एन पी होता है, वेयर एन इज द डिग्री ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विच इज फाइनाइट। इट मीन्स हम यहाँ पे एन को फिक्स कर रहे हैं कितने, देखो जैसे हमको काम ने कहा 2 है ना, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं बेसिकली दैट इज एन, उसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं। इट इज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। इसका मीन और वेरिएंस क्या हो जाएगा? मीन इज नथिंग बट अ मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, एंड मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास में सिंपल फार्मूला होता है व्हेन वी हैव अ डिस्क्रीट टाइप्स ऑफ दिस इज नॉट कंटिन्यूस डिस्क्रीट टाइप ऑफ, जब भी आपके पास में कोई फंक्शन होता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है, देन वी हैव द फार्मूला ऑफ मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन इज द समीशन एक्स आई इक्वल्स 0। बेसिकली वो आई इक्वल्स 0 होता है, हम आई को एक्स आई लिख रहे हैं। ठीक है, एक्स आई इक्वल्स टू 0 टू एन एक्स आई पी ऑफ एक्स आई, पी ऑफ एक्स आई। नाउ here, like this is the nothing but xi equals 0 to n, then xi, and this is the probability mass function or probability, you can say that is the NCXi p of xi q of xi. now अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे नोट करें, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू यानी xi का वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ तो इट इज नथिंग बट 0 प्लस, और आगे क्या हो जाएगा, ये xi इक्वल्स टू 1 टू n, एंड NCXi p of xi qi, sorry not qi, I think it is a qn minus I, sorry for that,
is qn minus xi. Okay, so it is q minus xi. So this is the thing. तो हम क्या कर रहे थे, जीरो को न लिख करके हमने वन से को स्टार्ट कर दिया एंड बिल्कुल इजीली हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? अगर आपके पास में कोई भी NCX होता है, बेसिकली NCX को सॉल्व करने का जो फॉर्मूला होता है, ये यहाँ पे अगर हम बात करें इसमें XI भी साथ में आएगा, तो ये XI भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे. तो बेसिकली XI, ठीक है, इनटू NCX इज नथिंग बट ये जो चीज है इसको हम क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन ये हो जाएगा XI फैक्टोरियल n माइनस XI फैक्टोरियल. दिस इज द फार्मूला ऑफ NCX. एंड इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मैं आपको जस्ट फार्मूला बता रहा हूँ यहाँ पे. एंड ये हो जाएगा यहाँ पे P ऑफ XI, तो इसको फार्मूले को हम ओपन ही कर देते हैं इस टर्म के अंदर. P ऑफ XI P पावर XI है ना, P पावर XI Q पावर n माइनस XI. एंड वी कैन राइट दिस द थिंग लाइक यहाँ पे इसको हम डायरेक्ट कट नहीं कर सकते, ये फैक्टोरियल है, और क्या लिख सकते हैं इसको, n फैक्टोरियल अपॉन x माइनस वन xi माइनस वन फैक्टोरियल एंड दिस इज n माइनस xi फैक्टोरियल एंड p पावर xi q पावर n माइनस xi. ठीक है, हमने फैक्टोरियल का जो फार्मूला होता है ये एक n फैक्टोरियल नथिंग बट n माइनस वन माइनस टू ऐसा ही होता है, n प्लस r माइनस वन फैक्टोरियल. तो इसका हमने यहाँ पे यूज क्या किया, यहाँ तक इसका एक्सपेंशन किया और इसको हमने लिख दिया n माइनस वन का फैक्टोरियल. तो ये यहाँ से n टू n यहाँ पे जो है वो कैंसिल हो गया. नाउ अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये जो चीज़ है यहाँ पे इट इज नथिंग बट n फैक्टोरियल. ये जो आ गया आपके पास में क्या आ गया, n इंटू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस वन. तो ये हो जाएगा n माइनस वन सी, नीचे आप देख रहे हैं फार्मूला बन जाएगा XI माइनस वन का. ठीक है, ये n को हम बाहर ले लेंगे, n माइनस वन, और ये हो जाएगा XI माइनस वन. मीन्स फार्मूला क्या होता है हमारा, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल. ये हो जाएगा n माइनस, यहाँ पर आ जाएगा r फैक्टोरियल. लेट मी चेक, यहाँ पर भी आपके पास में ये जो चीज़ है ना, इसको भी आपको थोड़ा एक्सपांड करना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ से इसको एक्सपांड कर रहे हैं ना n माइनस वन तक. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इट इज़ n माइनस वन माइनस XI माइनस वन, यानी कि मैंने एक बार वन ऐड कर दिया है और एक बार वन को सब्ट्रैक्ट कर दिया है. तो ये इस टाइप से आपको यहाँ पे मिल जाएगा. अब आप देख सकते हैं इस n को भी हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल. अब देखो ये NCR का फार्मूला यहाँ पे बन गया है, जो कि n माइनस वन और XI माइनस वन की टर्म में है. एंड आगे हो जाएगा P पावर XI Q पावर n माइनस XI. सो ये इसका क्या हो जाएगा, मीन निकालने का तरीका हो जाएगा. हाँ, अब हम बात करते हैं इसकी मीन के बारे में. ठीक है, ये हो गया मीन. अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, नाउ इसको मैं म्यू लिख देता हूँ, इट इज नथिंग. तो यहाँ पे ये इट इज लाइक यहाँ पे इसका आगे समीशन है. ठीक है, ये पूरी चीज जो है वो समीशन में भी है, ये चीज भी ध्यान रखें, यहाँ पर समीशन है. बेसिकली म्यू इज इक्वल्स टू summation of this thing. Now n is constant because summation limit from x I equals to 1 to n is a constant. n को हम बाहर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा x I minus 1 equals 0 to n, and it is nothing but n minus 1 c of x I minus 1 p power x I q power n minus x I. ओके, नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो फार्मूला बन रहा है, ये फार्मूला किसका बन रहा है, ये XI माइनस वन इक्वल जीरो. लाइक आप ऐसा देख सकते हैं ना, इसको अगर आप कुछ x लेट कर लेते हैं तो x यहाँ पर आ जाएगा, ये वापस x हो जाएगा n माइनस वन. ठीक है, एक मतलब पैटर्न वो वाला बन गया जिसमें माइनस वन आ रहा है. ठीक है, तो वो पैटर्न हमको यहाँ पे दिख रहा है. और बेसिकली ये क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा इसको फील कराता हूँ. यहाँ पे हम इस टर्म को क्या लिख सकते हैं, इट इज नथिंग बट म्यू इक्वल्स n समीशन XI माइनस वन इक्वल जीरो टू n. ये हो जाएगा n माइनस वन c ऑफ XI माइनस वन, एंड आई कैन राइट दिस थिंग ऑल्सो p पावर XI माइनस वन. ऐसे हम इसको लिख सकते हैं.
यानी कि हमने क्या किया, 1 ऐड किया, 1 लेस किया। इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं n माइनस वन माइनस एक्स आई माइनस वन, 1 ऐड किया और 1 लेस किया, बस एक ही चीज़ का। ये इस टाइप का फॉर्मेट जब आपके पास में बन जाएगा तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये कांस्टेंट हो गया, और हमारे पास में बाइनोमियल एक्सपेंशन का फार्मूला होता है x प्लस वाई पावर n इज नथिंग बट समीशन ऑफ j इक्वल 0 या i इक्वल 0 कुछ भी ले सकते हो अप टू n n c j x पावर j y पावर n माइनस j। देखो यहाँ पे j जो है वो क्या है, xi माइनस वन, और n इज नथिंग बट n माइनस वन। ओके, यहाँ पर जो आपके पास में n होगा उसको हम n माइनस वन तक ले जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा n माइनस वन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ n इज नथिंग बट x लाइक n माइनस वन इज नथिंग बट n minus 1 and like j is nothing but xi minus 1, so you can compare it like mu is nothing but n p, p कॉमन है, कांस्टेंट है, बाहर लिख दिया। एंड ये जो होल थिंग है ये यहाँ से आता है, जो टर्म मैं हाईलाइट कर रहा हूँ बेसिकली एक ये टर्म, ठीक है, दिस टर्म एंड दिस टर्म एंड दिस टर्म, इट इज नथिंग बट अ p प्लस q पार xi माइनस सॉरी n माइनस वन, पावर n है ना, तो n माइनस वन, n इज नथिंग बट n माइनस वन, so it is nothing but now p is equals to 1 minus q, probability of success equals to 1 minus probability of failure, so p plus q equals 1, it means n power p 1 power n minus 1, mu is equals to n into p and it is nothing but 1, it is the mean, या फिर आप इसको मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन भी कह सकते हैं। तो ये जो चीज है इसको हम यहाँ पे कहते हैं मीन ऑफ द एक बाइनोमियल एक्सपेंशन। नाउ कम टू दी नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे वेरिएंस निकालना है हमें। ठीक है, वेरिएंस का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, वेरिएंस, वेरिएंस इज नथिंग बट मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। म्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, म्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन ये चीज हमें कैलकुलेट करनी है। तो हाउ कैन वी कैलकुलेट, सेम थिंग इज हियर, यहाँ पे जहां हमने एक्स पुट किया है, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ हमने यहाँ पे एक्स पुट किया है, वहां हम क्या कर देंगे, ये एक्स जो पुट किया है वहां पे हम एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन इट इज नथिंग बट ई ऑफ एक्स स्क्वायर का हमें मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन निकालना है, दैट इज द एन सी। तो हम क्या लिख देंगे, वी कैन राइट लाइक समीशन एक्स आई इक्वल्स 1 टू एन एक्स आई स्क्वायर, यहाँ पे एक्स आई स्क्वायर हो जाएगा एन सी एक्स आई पी पावर एक्स आई क्यू पावर एन माइनस एक्स आई। अब क्या कर देंगे, यहाँ से जो ये 1 है एक बेसिकली 1 को हम यहाँ अलग कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, 1 यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा एन सी वन, तो इट इज नथिंग बट एन सी वन पी पावर एक्स आई एंड एक्स आई इज नथिंग बट 1 पी एंड इट इज एन माइनस 1, प्लस ये हो जाएगा मिशन एक्स आई इक्वल्स टू एन, 2 से ये स्टार्ट हो जाएगा एक्स आई स्क्वायर एन सी एक्स आई पी पावर एक्स आई क्यू पावर एन माइनस एक्स आई। अब हम क्या कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो बेसिकली ये हो जाएगा एन सी वन पी पावर पी इंटू क्यू पावर एन माइनस वन प्लस ये जो थिंग है इसको हम क्या कर देंगे, सिंपल कैसे लिख देंगे इसको, समीशन एक्स आई इक्वल्स टू एन, एंड ये जो एक्स स्क्वायर है इट इज नथिंग बट एक्स आई प्लस वन, ये एक्स, ये हो जाएगा एक्स आई प्लस वन माइनस वन होल स्क्वायर। सेम थिंग इज हियर, यहाँ पे आप क्या कर देंगे, जब इस टाइप से इसको लिखने की कोशिश करेंगे तो ये यहाँ से इस पूरी चीज को, ये जो लिखा है ना इसको हम क्या कहते हैं, एन सी आर, एंड इसका फार्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। अगर मैं यहाँ से एन को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, तो आई कैन राइट एन एन माइनस वन आर, एंड सिंपली नीचे भी हम क्या लिख सकते हैं इसको, एन माइनस वन माइनस आर माइनस वन,
जैसा भी हमने ऊपर किया है, ठीक है, वही चीज़ किया है इसमें, मतलब एक +1 करके -1 कर दिया, तो एक ही चीज़, एक ही बात होता है। इट इज़ नथिंग बट n-1 r-1, ठीक है। तो ये n जब बाहर लिखते हैं तो ये फार्मूला आप डायरेक्ट ध्यान रख सकते हैं, यहाँ पे हम इसको इस टाइप से लिख देंगे। बेसिकली ये क्या हो जाएगा, इट इज़ नथिंग बट यहाँ पे ये हो जाएगा, इसको भी मैं लिख सकता हूँ n-1 c 1 ना, r में से एक लेस करना तो c 0 हो जाएगा यहाँ पर, p q, ठीक है, p q पावर -n-1 प्लस इट इज नथिंग बट समीशन psi इक्वल्स टू 2n, ठीक, एंड यहाँ से n बाहर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे लिख रहा था, तो ये n बाहर आ जाएगा यहाँ पे, इट इज नथिंग बट n-1 c xi-1 p पावर यहाँ पर हो जाएगा i q पावर n-xi। इस टाइप से हम इसको सिंपल वे में लिख देंगे। नाउ नेक्स्ट थिंग इज हियर, इसमें से क्या करेंगे, ये जो टर्म है इस टर्म को हम एज इट इज लिख देंगे। ये जो टर्म है इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 0 लिख देंगे, ठीक है। तो ये n इंटू, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ n-1 c0, बिकॉज 1 r-1 करना है ना, जब भी आप n-1 करते हैं, n को बाहर लिखते हैं तो n-1 r-1 हो जाएगा। ये जो पूरा टर्म है, इस टर्म को अब हम क्या लिख सकते हैं, ये पूरा टर्म, अब इसकी बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, n-1 c0 p q n-1 q पावर n-1 प्लस यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको, तो ये x है, दैट इज बेसिकली, जब हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, एक चीज़ ध्यान रखना, जब हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो यहाँ पे बेसिकली एक मिस्टेक हो गया, बेसिकली यहाँ पे n-c(x) जब भी हम सॉल्व करते हैं, ये देखो जब भी हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे एक x फैक्टोरियल आता है, वो x फैक्टोरियल इस x फैक्टोरियल से कैंसिल, सॉरी नॉट x फैक्टोरियल, xi आता है, तो ये x फैक्टोरियल से कैंसिल होने पे xi-1 बन जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो है वो r-1 भी तो होगा ना, ये जो है इसका r फैक्टोरियल को हम क्या लिख देंगे, अपॉन r कर लेंगे, और ये बेसिकली r-1 तभी तो बनेगा ना, ठीक है। हमारा जो फार्मूला होगा तभी तो वो इस टाइप की फॉर्म हमारे पास में क्रिएट हो पाएगी। बेसिकली उसके लिए हमारे पास में क्या होगा, लाइक यहाँ पे 1 था, r में 1 था तो अपॉन में 1 आ गया यहाँ पर, ठीक है। बट यहाँ पर क्या होगा, xi है और आगे xi स्क्वायर है, तो बेसिकली ये xi ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और ये हो जाएगा अब यहाँ पे बेसिकली xi, और जो ये स्क्वायर है ना वो xi हो जाएगा, xi में अब हम क्या करेंगे, -1 + 1 करेंगे, तो हमारा टर्म ये इस टाइप से हो जाएगा। नाउ अब हम क्या करेंगे, देखो ये हो जाएगा n इंटू समीशन xi इक्वल्स टू 2n, एंड x वाले टर्म को, यानी कि इसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक बार हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे xi-1 वाले से, xi-1 n-1 c पावर xi-1 p पावर xi q पावर n-xi, एंड दूसरी एक बार हमने क्या किया, इससे मल्टीप्लाई किया इस चीज से, अब हम क्या करेंगे, इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट इज नथिंग बट समीशन xi इक्वल्स टू n xi, ओके 1 से मल्टीप्लाई कर रहे तो यहाँ xi नहीं आएगा, और ये हो जाएगा सिंपली n-1 p xi-1 p पावर xi q पावर n-xi। नाउ यू कैन सी हियर, ये जो चीज़ है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, एक n इंटू, अब अगर इसको देखेंगे तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, दिस इज द लाइक दिस टर्म एंड दिस टर्म, ये क्या हो जाएगा, समीशन हो जाएगा, जो कि हम जिसको हम स्टार्ट कर सकते हैं 1 से, ये एक ही टर्म हो जाएगा, मतलब इसका ही प्रीवियस टर्म ये बन जाएगा। तो इट इज नथिंग बट समीशन ऑफ xi इक्वल्स 1, n कॉमन आ जाएगा और n, और ये हो जाएगा n-1 c xi-1 p ऑफ xi q ऑफ xi-1। देखो ये यहाँ से 2 से स्टार्ट हो रहा था, अगर आप इसमें 1 पुट करेंगे तो ये टर्म मिलेगा एंड देन ये टर्म मिलेगा, एंड सिमिलरली ये पूरा का पूरा टर्म यहाँ पे एज इट इज जाएगा। ओके, सो हम बात कर रहे हैं वेरिएंस की, तो एक बार मैं यहाँ पे जगह नहीं, स्पेस नहीं है तो मैं इधर लिख रहा हूँ। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज नथिंग बट, ये जो हम फाइंड कर रहे हैं ये होता है म्यू, ठीक है, इज नथिंग बट म्यू प्लस, ये पूरा टर्म क्या होता है, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन म्यू प्लस, और ये जो चीज़ हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये जो चीज़ लिख रहे हैं इसको हम क्या लिख देंगे, ये n-1 है, इसका एक और टर्म हम कम कर देंगे, एक और टर्म कम करने पे n
n माइनस वन हो जाएगा, ठीक है, और अपॉन में xi माइनस वन है, तो जो हम लिखेंगे सो इट इज़ नथिंग बट मिशन xi माइनस टू इक्वल ज़ीरो, यानी कि जैसे पहले हमने उसमें किया था n माइनस वन वाले में, अब हम क्या करेंगे xi माइनस टू, ताकि ये आपस उस टाइप का बन जाए n माइनस टू सी ऑफ xi माइनस टू, इट इज़ नथिंग बट आगे ये हो जाएगा पी स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे प्लस टू माइनस टू करेंगे, क्योंकि हमें p पावर xi माइनस टू एंड q पावर n माइनस टू माइनस xi माइनस टू टाइप का बनाना है, ताकि ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है ये बाइनोमियल एक्सपेंशन बन जाए। किस टाइप का बाइनोमियल एक्सपेंशन बनेगा? इट इज़ नथिंग बट म्यू प्लस n माइनस वन। ओके, ये जो चीज़ है यहाँ पे पी स्क्वायर बाहर आ जाएगा। अब ये जो सारे टर्म्स हैं इट इज़ नथिंग बट p प्लस क्यू पावर n माइनस टू एंड इट इज़ अ बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो म्यू प्लस n माइनस वन एंड इट इज़ बेसिकली n माइनस वन पी स्क्वायर, और इसका वैल्यू वन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा म्यू इज नथिंग बट n इंटू पी। ओके, लाइक इसको म्यू लिख सकते हैं, चलो म्यू नहीं लिख करके हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो ये जो है वो आपके पास में क्या आ गया ई स्क्वायर। नाउ अब हम क्या कर देंगे, इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे तो सिग्मा स्क्वायर यानी कि वेरिएंस जो आपको मिलेगा लाइक दैट इज ई ऑफ एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला यहाँ पे लिखा है, मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। इट इज नथिंग बट म्यू प्लस n माइनस वन इंटू पी स्क्वायर माइनस जो हमने म्यू का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट किया है दैट इज मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन n टू p, या फिर आप एक काम करो सीधा यहाँ पे म्यू लिख दो ताकि ये म्यू टू म्यू कैंसिल हो जाए, और इट इज नथिंग बट n स्क्वायर माइनस n, और ये हो जाएगा इंटू पी स्क्वायर। ओके, n स्क्वायर माइनस n इंटू पी स्क्वायर, और ओके सॉरी फॉर दैट यहाँ पे ये स्क्वायर होगा, ये म्यू है और इट इज नथिंग बट म्यू स्क्वायर, तो वी कांट लाइक कट दिस टाइप इस वे। तो एन पी म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन पी एन एन माइनस वन पी स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा एन स्क्वायर पी स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर इज नथिंग बट एन पी प्लस एन स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एन पी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर पी स्क्वायर। नाउ ये टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, एन पी कॉमन आ जाएगा, वन माइनस पी एंड इट इज नथिंग बट एन पी क्यू। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसका वेरिएंस यहाँ पे बिल्कुल इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको पूरा टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इट इज सिंपल थिंग इज हियर, बस आपको क्या करना है ये वाला फार्मूला ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं स्टार्ट कर रहे हैं इसमें। अगर मैं थोड़ा सा रिविजन बता देता हूँ आपको, बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं जो भी एन जो भी यहाँ पे एन सी एक्स है ना उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं एन माइनस एक्स आई में, ताकि हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन बन जाए। अब जब हमने इसको कन्वर्ट किया है तो हमें इनको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इनको हमने कैसे कन्वर्ट कर दिया प्लस वन करके, ठीक है। सिंपल थिंग इज यार, और एक्स आई जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब भी यहाँ से लेते हैं तो ये इस टाइप का फार्मूला होता है आपके पास में, वो आर माइनस वन, एक आर जो होता है वो बाहर आ जाता है, आर माइनस वन का फैक्टोरियल होता है, ठीक है। तो सिंपल थिंग इज यार, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं दो से कर रहे हैं रिप्लेस इसको, कि हम यहाँ पे टू से हम इसको कर रहे हैं ना एन माइनस टू, तो यहाँ पे जो बाइनोमियल एक्सपेंशन आ रहा है वो क्या आ रहा है एन पावर में एन माइनस टू आ रहा है, और यहाँ पे हम जो बाइनोमियल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं पावर में एन माइनस वन आ रहा है, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है बस, और ये मेन चीज़ है, आपको ये फार्मूला लर्न होगा और बिल्कुल ईजिली इसका म्यू यानी कि like variance like mathematical expectation is nothing but n into p and variance is nothing but np q, and if you want to calculate the standard deviation it is nothing but root of npq। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसकी पूरी वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स, एंड इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।